परिमल हारिणी मंगल कारिणी मोक्षदायिनी। माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्री रामचरितमानस से बड़ा सुंदर प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। अंगद और रावण का वार्तालाप है। जब रावण ने अंगद को बताया कि एक बानर आया था दूत बनाकर और उसने लंका जला दी, तो अंगद ने कहा कि सत्य नगर कपि जा रही हो, तेनो प्रभु आयुष पाय, किरण गयो सुग्रीव पहि, तेहि भय रहा मुकाई। इसका अर्थ है रावण क्या तुम सत्य बोल रहे हो? उस बानर ने आकर तुम्हारी लंका जला दी। अरे तभी मैं सोच रहा था कि जब से वो बानर वापस आया राम जी की सेना में, तब से छुपा छुपा फिर रहा। क्यों? कि भगवान राम ने तो आज्ञा दी ही नहीं। किसकी? लंका दहन की। लंका दहन की भगवान श्री राम जी ने आज्ञा नहीं दी। देखो, अंगद और रावण का परस्पर वार्तालाप व्यंग, विनोद और कटाक्षों से भरा हुआ है। अंगद और रावण दोनों ही एक दूसरे को हर क्षेत्र में पराजित करने के लिए व्यग्र हैं, व्याकुल। बाली के द्वारा पराजित रावण कभी भी अपने को पूरी तरह हारा हुआ अनुभव नहीं करता था। इसके द्वारा केवल उसने यह अनुभव किया कि जो बाली था ना, वो बाली शारीरिक बल और मल्ल विद्या में उसकी अपेक्षा अधिक निपुण सिद्ध हुआ, किंतु स्वयं को वह सर्वदा समस्त गुणमंडित मानकर संतुष्ट होता रहा था। वानरों को वह अत्यंत असभ्य, अविकसित और उपेक्षा का पात्र मान रहा था। रहा बाली बानर में जाना, यह कहकर वह अपनी उपेक्षा वृत्ति को ही प्रकट करता है। लंका के रणांगण में आज कहते हैं वह श्री राम की आलोचना करता हुआ जब यह आरोप लगाता है कि उन्होंने बाली को छिप करके मारा। कैसे मारा? छिप करके। तब बाली के साथ विचार शब्द लगाकर, विचारा शब्द लगाकर, बाली के साथ क्या शब्द लगाया? विचारा। उसे सहानुभूति का पात्र सिद्ध करता। हर दूषण विराध तुम्हारा, राम जी के लिए कह रहा रावण, हर दूषण विराध तुम्हारा, हदेव व्याध एव बाली विचारा, हदेव व्याध एव बाली विचारा।
बेचारा कहने के पात्र नहीं था, किंतु रावण का उद्देश्य यहाँ इस घटना के माध्यम से राम भद्र की निंदा करना था। वहाँ वह यह भी जानता था कि बाली वध की घटना से राघव के गौरव की वृद्धि होती है, इसलिए उस गौरव को घटाने के लिए वो बाली के साथ क्या शब्द जोड़ता है? बेचारा। बेचारा शब्द का प्रयोग करता है। तात्पर्य यह था कि क्या हुआ यदि वह शारीरिक दृष्टि से अत्यंत बलवान था तो वह बुद्धिहीन पशु भी था। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान न होने के कारण, बुद्धिहीनता के कारण ही वह राम जी के बाणों का शिकार बन गया। ये मतलब था किसका? रावण का। रावण की यह उपेक्षा वृत्ति अंगद को तिर मिला दे, यह स्वाभाविक ही था। इसलिए अंगद ने रावण से हर क्षेत्र में बदला लेने का पूर्ण प्रयास किया। वे रावण को ये बता देना चाहते थे कि बल ही नहीं, बुद्धि के क्षेत्र में भी वे उसे पराजित कर सकते। अंगद अपने इस प्रयास को पूरी तरह सफल करते हैं। जो भी आपके सामने पंक्ति कही, उस पंक्ति में अंगद की जो क्या है, वाक चातुर्यता है, वाणी की चतुरता है, उसका परिचय होता है। रावण प्रतिपक्ष के प्रत्येक योद्धा को हीन सिद्ध करने पर तुला हुआ था। इस आलोचना का श्री गणेश वो श्री राम जी से ही करता। अपनी आलोचना को युक्ति संगत सिद्ध करने के लिए वह विचित्र प्रकार के तर्कों का आश्रय लेता। उसे यह ज्ञात था कि श्री राम को बलहीन कह देने से क्या होगा? सत्य का ही अपलाप होगा, माना जाएगा, क्योंकि राघव के द्वारा अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जो उनके बल और गौरव को विज्ञापित करने वाले हैं। इसी प्रकार रामानुज भी योद्धाओं में अप्रतिम माने जाते हैं। अतः रावण उन्हें सीधे नकार कर अपने को असत्यवादी या निंदक सिद्ध नहीं करना चाहता था। इसलिए वह कहता है कि तुम्हारा स्वामी पत्नी के वियोग में बलहीन हो गया है। उनका छोटा भाई बंधु प्रेम के कारण स्वयं भी दुख से मलिन हो रहा है। स्वयं अंगद और सुग्रीव के लिए वह कुलद्रुम की उपमा देता है। नदी के किनारे देखो एक वृक्ष लगा होता है, नदी के किनारे एक वृक्ष लगा है और वो अत्यंत हरा भरा प्रतीत होता है, क्योंकि जल मिलता रहता है, वो हरा भरा ही रहता है। नदी के जल के द्वारा किनारे की
वृक्षों की हरितमा तो अवश्य उसे प्राप्त होती है, किंतु नदी का प्रवाह धीरे धीरे वृक्ष के मूल को खोखला बनाकर अंत में उसे विनष्ट कर देता है। रावण के द्वारा दिया जाने वाला यह दृष्टांत उसकी कूटनीतिज्ञता का परिचायक है। ये आ जाएगा। सुग्रीव और अंगद के द्वारा राजा और युवराज के पद पर अभिषिक्त किए गए हैं। रावण की दृष्टि में राम जी कौन है? रावण की दृष्टि में राम जी नदी का प्रवाह है। जय सिया राम। आज कहते हैं जिन्होंने सुग्रीव और अंगद को सत्ता की हरितमा प्रदान की है, किंतु प्रवाह जैसे वृक्षों को विनष्ट कर देता है, उसी तरह राम भी तुम्हें युद्ध में विनष्ट कराने के लिए ही आए हैं। ये कौन कह रहा है? रावण समझा रहा है अंगद को। अंगद इसका क्या उत्तर देगा, इसको कल की चर्चा में कहेंगे। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं।